पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर गिरने वाली है अमेरिकन मिसाइल। अमेरिकी कांग्रेस मुनीर की कसने वाली है बहुत तगड़ी नकेल। अमेरिकी कांग्रेस में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ना केवल पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती होने वाली है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की मिट्टी भी पलीद होनी तय है। यह है मुसीबत की वो मिसाइल जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर गिरने वाली है। यह है मुसीबत की वो मिसाइल जिसने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के एक साथ पसीने छुड़ा दिए हैं। इस मुसीबत का नाम है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। अमेरिकी कांग्रेस में लाया जा रहा है यह बिल पाकिस्तान के लिए किसी बम से कम नहीं है। बाइडेन गवर्नमेंट में पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका की लंबी ट्रिप पर गए थे। आर्मी जनरल्स के साथ साथ कई अमेरिकी डिप्लोमेट्स के साथ उन्होंने मुलाकातें की थी, या यूं कहें कि अपनी 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 गोटियां सेट की थी। लेकिन ट्रंप गवर्नमेंट के आने के बाद मुनीर की सारी गोटियां जो हैं वो बिखर गई हैं और हालात अब ये है कि मुनीर के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस में एक बिल पेश किया जाना है। ये हैं जो विल्सन। विल्सन कांग्रेसमैन हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ कैरोलिना से रिप्रेजेंटेटिव हैं। और जो विल्सन ही वो अमेरिकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर दागने के लिए मुसीबत की इस मिसाइल को तैयार किया है। जो विल्सन ने 26 फरवरी को एक ट्वीट किया है। देखिए जरा क्या लिखा है इस ट्वीट में। पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट का मसौदा तैयार करने का काम लगभग पूरा हो जाने पर बहुत आभारी हूं। यह विधेयक निर्धारित करता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल करना अमेरिका की नीति है। आसिम मुनीर पर प्रतिबंधों के निर्धारण के लिए 30 दिन का समय तय करता है। प्रतिबंधों के लिए सभी जनरलों, सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों की समीक्षा करता है। और अपने इसी ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल से जुड़ा एक पेज भी पोस्ट किया है। इस ड्राफ्ट में क्या लिखा है वो देखिए। टू ऑथोराइज द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन फॉरेन पर्सन्स हु हैव knowingly engaged the wrongful persecution and imprisonment of political opponents in Pakistan and for other purposes। यानी कुछ विदेशी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत करना जिन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान में राजनीतिक विरोधियों का गलत तरीके से उत्पीड़न किया और उन्हें जेल में डाल दिया। यानी यहां पर बात की जा रही है इमरान खान की। इसी में चौथे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि इस अधिनियम को पाकिस्तान लोकतंत्र अधिनियम कहा जा सकता है। यानी अगर जो विल्सन का ड्राफ्ट किया गया यह बिल अमेरिका की संसद में पास हो जाता है तो पाकिस्तान की मौजूदा शहबाज सरकार का गिरना तय है। दूसरा ये कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस कई तरह की पाबंदियों का ऐलान कर सकती है। उसके अमेरिका आने जाने से लेकर दूसरे देशों में मौजूद मुनीर की प्रॉपर्टीज की जब्ती की जा सकती है। तीसरा ये कि मुनीर के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी के दूसरे कई जनरल्स और उनकी फैमिली पर भी इसी तरह की गाज गिर सकती है। और अगर इनमें से कुछ भी होता है तो यकीन मानिए मुनीर की कुर्सी जानी भी तय है। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस में पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ कई बार बिल पेश हो चुके हैं। कई बार पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुए हैं, पास हुए हैं। लेकिन ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी और उनके जनरल्स पर पाबंदी की मांग को लेकर बिल लाया जा रहा है।